अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मस्जिद, सियासत और खौफनाक किस्म का तनाज़ा। हौसलो मस्जिद में आखिर क्या हो रहा है? बरतानिया की पाकिस्तानी कम्युनिटी मुकम्मल तौर पे हिल के रह गई। डर और खौफ का शिकार। ब्रिटिश पाकिस्तानियों के घर, कारोबार मुकम्मल तबाह होना शुरू हो चुके हैं। कारोबार जल गया, घर पर हमला किया गया। हौसलो मस्जिद में क्या हुआ? मज़हब की आड़ में ये जुल्म, वहाँ पर खौफ का आलम है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो मस्जिद तनाज़ा है इस वक्त, इसकी असल वजह क्या है, कहानी क्या है, अंदर की कहानी, अंदर की बात आज की वीडियो में आपको बताएंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। आज मैं बात करूँगी वेस्ट लंदन के इलाके हौसलों में पेश आने वाले इंतहाई तशवीशनाक वाक़े के हवाले से, जहाँ जो जामिया मस्जिद है उसका तनाज़ा अब तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मामला मस्जिद के जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ इंतज़ामिया है उनसे शुरू होता है कि दो बरतानवी पाकिस्तानी भाई हैं, एक का नाम तारिक अजीज़ है, एक का नाम उमर फ़ारूक है, और मस्जिद के इंतज़ामिया पर इन्होंने करप्शन और बद इंतज़ामी के इल्ज़ाम आयद किए हैं। उनका कहना है कि मस्जिद का बोर्ड सिर्फ एक मखसूस ख़ानदान के गिर्द ही घूमता है और इसमें आम कम्यूनिटी की नुमाइंदगी ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से ये तनाज़ा एकदम से शिद्दत इख्तियार कर जाता है। सूरत हाल ऐसे वक्त में इतनी संगीन हो गई है कि जब इन भाइयों ने अपनी आवाज़ बुलंद की, रिपोर्ट्स के मुताबिक तारिक अजीज़ के घर पर हमला कर दिया गया, जिसमें उनके घर के मरकज़ी दरवाजे, ये इंग्लैंड की बात बता रही हूँ, तोड़ दिए गए और तोड़ फोड़ की गई। उमर फ़ारूक के जो कारोबार हैं, सस्ती फ़्लाइट्स के नाम से जाना जाता है उनका कारोबार, उसको शदीद निशाना बनाया गया है। एक कार को धमाका खेज़ मवाद के साथ उनके दफ्तर से टकराया गया, जिससे शदीद किस्म का धमाका हुआ है, आग लगी और उनकी इमलाक को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तो आप ये देखें कि ये मैं कोई आपको किसी आम से मुल्क की बात नहीं बता रही, कोई जंगज़दा मुल्क की बात नहीं बता रही है। यूके में सब कुछ हो रहा है। खुशकिस्मती से दोनों भाई इस कातिलाना हमले में महफूज रहे, लेकिन इस वाक़े ने पूरे इलाके में शदीद खौफ व हिरास जो है वो फैला दी। इस मामले पर सिर्फ ये दो भाई ही नहीं बल्कि दीगर अहम शख्सियात भी बोल पड़ी। मस्जिद के साबिक चेयरमैन और हौसलों के साबिक मेयर ने भी इस बात पर जोर दिया है कि मस्जिद के ट्रस्टीज़ की कारकर्दगी पर सवाल उठाना या जवाबदही का मुतालबा करना किसी भी तरह मस्जिद या फिर मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है। हम तो सवाल उठा रहे हैं जो ट्रस्टीज़ हैं इंतज़ामिया पर। उनका मानना है कि मस्जिद कम्युनिटी की अमानत है और इसके इंतज़ाम जो है उसमें शफाफियत हर हाल में होनी चाहिए। दूसरी जानिब मौजूदा मस्जिद इंतज़ामिया के नुमाइंदे सैयद जो सबीन अली है, उन्होंने अपनी पोजीशन वाज़े करते हुए कहा कि वो कम्युनिटी की शमूलियत के ख़िलाफ़ नहीं है। उन्हें ऐसे फ़र्द की तलाश में मुश्किल पेश आती है जो मस्जिद के लिए इतना टाइम जो है वो वक्फ़ करे। लेकिन जो इन दो भाइयों के साथ हुआ, उन पर हमले किए गए, इंग्लैंड में उनकी दुकानों को, इमलाक को शदीद नुकसान पहुँचाया गया, उन पर कातिलाना हमले किए गए, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, जिसकी हर बंदा जो है वो मज़म्मत कर रहा है। फ़िलहाल वहाँ पर पूरी कम्युनिटी शदीद खौफ व हिरास में मुब्तला है। आवाम का मुतालबा है कि जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है इस मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात करे। वो कौन है ऐसे लोग जो पुलिस से भी नहीं डरते, इंग्लैंड में बैठ के इस तरह से जो है कातिलाना हमले करवा रहे हैं। उमर फ़ारूक ने इन वाक़यात की मास्टरमाइंड को बेनकाब करने के लिए 500 पाउंड्स की रकम इनाम के तौर पर देने का ऐलान किया है। कम्युनिटी अब सिर्फ ये चाहती है कि कानून अपना रास्ता इख्तियार करे, मुजरिमों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए और इलाके में शदीद जो इस वक्त तकलीफ़ और अजियत का शिकार है उनमें अमन व अमान जो है वो पैदा हो सके। बड़ी अजीब सी बात है, एक मस्जिद का तनाज़ा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो मस्जिद का तनाज़ा तो नहीं हुआ ये, वहाँ पर जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं, जो कम्युनिटी सारी चाह रही है, उनकी बात को डेफिनेटली सुनना चाहिए। जो इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ मामलात हुए थे, लेकिन दोनों भाइयों पे कातिलाना हमला बहुत हॉरिबल हैं। जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं उनको डेफिनेटली वहाँ पे भी, इंग्लैंड में भी रहते हुए, कानून का डर नहीं है। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि इस तरह की प्रॉब्लम्स जब आप अपने मुख्तलिफ़ मुल्कों में ओवरसीज़ पाकिस्तानी फेस करते हैं तो किस तरह से टैकल करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह ने के बाद